अब बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा गाली बनाने जा रहे हैं आप? क्या बिहार में तमाम मुद्दे गौण हो जाएंगे और गाली के मुद्दे पर अब चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपके प्रश्न से ही सहमत नहीं हूं कि हम गाली को, आप सिर्फ गाली मत कहिए, किसी की मां की बेइज्जती को चुनाव का मुद्दा नहीं बना रहे, बल्कि ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी बातें करने वाले लोग समाज के पास जाकर के वोट मांगने का अधिकार ही नहीं रखते। जो आपके घर की माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, वो किस अधिकार से लोगों के पास जाकर के वोट मांगने के लिए हाथ फंसार रहे हैं? पहले तो इनको मैं कहती हूँ घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, अपने घर की बहू बेटी की इज्जत करें। मैं कहती हूँ आज प्रधानमंत्री की माँ, जो कि आज दिवंगत है, हमारे बीच भी नहीं, आज एक मंच से आप इस तरह से गालियों का प्रयोग करते हैं। और उनके नेता जो अपने आप को युवा आइकॉन बताते हैं, जो कहते हैं कि वो देश के यूथ आइकॉन हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम शर्मिंदा हैं, या हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। मगर वे ऐसा क्यों नहीं कहते, हम भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि जब वे खुद ही ऐसा व्यवहार घर पर करते हैं। तेजस्वी यादव जी के घर की बात हर किसी को पता है, मगर मैं घर की बातों में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि नीचे गिरे हुए लोगों के साथ नीचे नहीं गिरा जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज सिर्फ प्रधानमंत्री की माता का अपमान उन्होंने नहीं किया, बल्कि देश की हर उस माँ का अपमान किया है, हर उस औरत का अपमान किया है जिसके घर से एक गरीब बेटा उसकी माँ की परवरिश के कारण आज देश का प्रधानमंत्री बनता है। उस गरीबी में जब वो माँ अपने बच्चे को पाल करके इस लायक बनाती है कि वो देश को ऊपर तक पहुंचाए, ऊंचा पहुंचाए और पूरे विश्व में हमारा नाम जो है वो रोशन करे, उस गरीब माँ के बेटे को सिर्फ आप अपमानित नहीं कर रहे उसकी माँ को गाली देकर के, मैं कहती हूं पूरे भारतवर्ष की हर उस नारी का असम्मान किया है आपने, जो गरीबी में अपने बच्चों को पालती है ये सोच करके कि कल मेरा बेटा कुछ बनेगा। क्योंकि यहां बैठे हुए ऐसे जो नामदार लोग हैं वो सोचते हैं कि ये तो बपौती है, उनका पैतृक अधिकार है कि वो एक के बाद एक पूरा वंश जो है राजनीति करते जाए और गरीब की मां को गाली देता जाए। प्रियंका जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या महिलाओं का सम्मान तभी होता है जब गाली देने वाला या अपशब्द कहने वाला कोई विरोधी हो? क्या आप ये गारंटी ले सकती हैं मेरे शो पर कि आपके नेताओं ने या आपकी पार्टी में शामिल किसी भी नेता ने कभी भी कोई अपशब्द किसी महिला के लिए नहीं कहा? ये महिलाओं को लेकर सेलेक्टिव राजनीति क्यों होती है? तभी क्यों ये सम्मान जागता है, या तभी क्यों इसे अस्मिता का प्रश्न हम बना लेते हैं, तब हमें फायदा हो कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं फिर आपसे कहती हूं कि आप मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए कि गाली देने के कारण भाजपा उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई और भाजपा ने कहा बहुत अच्छा हुआ, गाली तो दिया, कुछ नहीं किया, हम नहीं माफी मांगेंगे। मैं कहती हूं किन कारणों से जो है इनका मुंह बंद है? क्यों एक बार नहीं कह देते कि ये गलती हो गई? क्यों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक बार खुल करके नहीं कहते कि हाँ ये गलती हुई, गलत हुआ, ऐसा नहीं सवाल का जवाब अभी आरजेडी की प्रवक्ता मेरे साथ हैं, कांग्रेस की एमएलए मेरे साथ हैं। आपके इन सवालों के जवाब अभी प्रतिमा जी और प्रियंका भारती जी दोनों देंगे, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी वो सवाल सिर्फ इतना भर था कि महिला का सम्मान हमारे मन में तभी क्यों जागता है जब कोई विरोधी अपमान कर देता है, तब क्यों नहीं जागता जब अपनी ही पार्टी के नेता महिलाओं के अपमान करने लगते हैं? इसीलिए पूछ रही हूं कि क्या इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर अब प्रोजेक्ट किया जाएगा बिहार के साथ? मैंने इस बात का आंसर आपको दे दिया और फिर देती हूं कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ भाजपा खड़ी नहीं रहती और हम इस बात का विरोध करते हैं और दरकार पड़ेगी तो हम किसी की ऐसे बिहेवियर के लिए माफी भी मांगेंगे। मगर आज क्यों इनकी जबान सिली हुई है? आज ये क्यों कहते हैं कि ये एक वोट का मुद्दा हो गया? मैं कहती हूं कि किसी की मां को गाली देना वोट का मुद्दा होता है। ठीक है प्रतिमा जी, संस्कार दिखाता है, आपकी परवरिश दिखाता है। ठीक है प्रियंका जी, प्रतिमा जी नमस्ते। ये वैसे परिवार से प्रतिमा जी, अब बिहार में एक एक गाली का हिसाब होगा, राहुल गांधी का अब क्या होगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। एक एक गाली का हिसाब बिहार की जनता करने जा रही है अब। जी 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 नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। और जिस तरीके से प्रियंका जी ने कहा कि बीजेपी ऐसे बयानों का विरोध करती है और महिलाओं के सम्मान के लिए वो लोग बात कर रही हैं, तो क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहेंगी कि देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे, जिन्होंने हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी के बारे में कहा था कि ये कांग्रेस की विधवा कौन है, ये जर्सी गाय कौन है? क्या वो शशि थरूर जी से और उनके पत्नी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है,
सुनंदा पुष्कर जी के लिए उन्होंने कहा था कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड कौन है। क्या ये महिलाएं देश की महिलाएं नहीं हैं? क्या ये महिलाएं किसी की माँ नहीं हैं? क्या महिलाएं किसी की बहन नहीं हैं? क्या ये महिलाएं किसी की बेटी नहीं हैं? और दयानंद शंकर जो कि कांग्रेस के, जो आरजेडी के, सॉरी जो बीजेपी के, अभी उत्तर प्रदेश में जिनको मंत्री बना करके बैठाया है बीजेपी की सरकार ने, एक दलित मुख्यमंत्री और एक दलित की बेटी को अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया था।